Hello everybody, I am Nikita and today we are studying class 8 chapter number 2, that is microorganism, friend and foe. So we have completed 2 lectures. This is our 3 lecture. In the previous lectures we have talked about like what are microorganisms, what are their characteristics and what are the different kind of microorganism presents in our surrounding. In the third lecture we will talk about there are 2 type of microorganisms, that basically the friendly microorganisms जो हमारे साथ friend है, जो हमारी help कर रहे हैं in some processes, and the second one is harmful microorganisms like our enemies. ठीक है, so in this lecture we will talk about basically friendly microorganisms जो हमारी help कर रहे हैं daily basis things में, processes के अंदर. तो the first process is food productions. There are many microorganisms which help in the food production like कर्ड एंड चीज़. कर्ड को बनाने में एंड चीज़ का फॉर्मेशन करने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प लगती है. सो सबसे फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इसमें इंपॉर्टेंट है दैट इज़ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया. लैक्टोबैसिलस बैसिलाई इसका पूरा नेम है. सो दिस बैक्टीरिया ये क्या करता है, फर्मेंट करवा देता है. हमारे जो मिल्क रहता है, मिल्क के अंदर लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होती है. ये क्या करता है, लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन. ठीक है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है और उससे क्या हो जाता है, जो मिल्क है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कर्ड के अंदर. सो बेसिकली कर्ड की प्रोसेस को या फिर कर्डलिंग की प्रोसेस को कौन करवा रहा है, बेसिकली हमारा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया करवा रहा है. सेकंड आ जाता है आपका ब्रेड एंड केक्स. ब्रेड एंड केक्स हमने हमेशा सुना है कि ब्रेड एंड केक्स किस लिए होता है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस से बनते हैं. कौन आ रहा है, इसके अंदर हम ईस्ट का यूज लेते हैं. ईस्ट इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट ईस्ट. इट इज़ अ टाइप ऑफ फंजाई. ठीक है, फंजाई का एक एग्जाम्पल है ईस्ट. तो ईस्ट हमारे हेल्पफुल होता है. ये क्या करता है, CO2 को प्रोड्यूस करवाता है ड्यूरिंग फर्मेंटेशन. ओके, द थर्ड वन इज अल्कोहल, विनेगर एंड वाइन. अल्कोहल, विनेगर और वाइन में भी फर्मेंटेशन की प्रोसेस की नीड होती है. ईस्ट टर्न कर देता है जितने भी शुगर्स प्रेजेंट होते हैं उनको वाइन के अंदर. सो हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ शुगर्स प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं. फर्मेंटेशन की प्रोसेस में जो कार्बोहाइड्रेट है वो टर्न हो जाता है इनटू अल्कोहल. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली अ फर्मेंटेशन. ओके, नाउ द सेकंड हमको किस किस में यूज़ आ रहा है, द सेकेंड इज मेडिसिनल यूज़. मेडिसिन में हमको कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता है. द फर्स्ट वन इज एंटीबायोटिक. वेन एवर वी आर कोल्ड, जब हम बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स का यूज़ लेते हैं. सो सर्टेन बैक्टीरिया एंड फंजाई प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक्स. बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं और फंजाई हैं जो प्रोड्यूस कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स को, लाइक पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन. ये जो ड्रग्स हैं, ये जो एंटीबायोटिक्स हैं, ये यूज़ किए जाते हैं टू क्योर हार्मफुल माइक्रोब्स. हार्मफुल माइक्रोब्स से बचाने के लिए हम इन एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं. ओके, द सेकेंड वन इज वैक्सीन्स. देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ वैक्सीन्स विच इज़ यूज्ड लाइक वीकेंड और डेड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड. लाइक डेड जो माइक्रोब्स होते हैं उनको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है बॉडी में, उनको हमारी बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है. व्हेन दे आर इंट्रोड्यूस इन आवर बॉडी, ये क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ को ट्रिगर करते हैं. एंटीबॉडीज़ क्या होती है, एंटीबॉडीज़ जो हमारे कोई भी एंटीजेंस आ जाता है, कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर आ गया तो उससे हमको बचाने के लिए, टू प्रोटेक्ट आर इम्यूनिटी, टू प्रोटेक्ट आर बॉडी, एंटीबॉडीज़ रिलीज होती हैं. ठीक है, अगेंस्ट कोई भी पैथोजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन होता है. एंटीबॉडीज़ जब प्रोड्यूस होती है तो ये क्या करती है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है, प्रोड्यूस करती है इम्यूनिटी को. इम्यूनिटी इज़ बेसिकली जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमारी बॉडी एक डिफेंस मैकेनिज्म शो करती है, दैट इज़ इम्यूनिटी टू डिजीज़ लाइक स्मॉल पॉक्स एंड TB. इन सब डिजीज़ को कॉज करने के लिए हम लोग वैक्सीन्स का यूज़ लेते हैं. सो द थर्ड इफेक्ट ऑफ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इन्वायरमेंट पे कैसे बेनिफिट शो कर रहे हैं. सो इसके अंदर सबसे पहले आ जाता है सॉइल फर्टिलिटी. सॉइल की फर्टिलिटी को कौन इंक्रीज़ कर रहा है, तो बेसिकली सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने की प्रोसेस को या फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन बोला जाता है. सो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए या फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए कुछ बैक्टीरियाज परफॉर्म करते हैं, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया या फिर BGA. BGA इज़ कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी. ठीक है, या फिर इसको साइनोबैक्टीरियम बोला जाता है. ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, लेगुमिनस प्लांट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है. राइजोबियम बैक्टीरिया कौन से प्लांट के साथ सिम्बायोटिक शो करता है, लेगुमिनस.
लेग्यूमिनस प्लांट के साथ क्या करता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको कन्वर्ट कर देता है सॉल्युबल नाइट्रोजन के अंदर। हमारे पास जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है वो इनसॉल्युबल फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ओके, सो प्लांट उसको इजीली डायरेक्ट इनटेक नहीं कर सकते, तो एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट कर देते हैं सॉल्युबल नाइट्रोजन के अंदर, सॉल्युबल नाइट्रोजन के अंदर। और ये कौन करवा रहा है, राइजोबियम बैक्टीरिया करवा रहा है। ठीक है, ये जो सॉल्युबल नाइट्रोजन है आफ्टर कन्वर्जन ये क्या कर लेते हैं, प्लांट इनको इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर नाइट्रोजन के फिक्सेशन को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, सेकेंड आ जाता है डिकम्पोजिशन एंड क्लीन अप। डिकम्पोज करने में और क्लीनिंग अप, एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए भी कुछ प्रोसेस बैक्टीरियाज इन्वॉल्व होते हैं। लाइक बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गए, ये क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर। लाइक प्लांट, कोई डेड प्लांट हो गया है, वो कहीं पे गिर गया है, या फिर कोई डेड एनिमल है, ये क्या करवाते हैं, उनको डिकम्पोज कर देते हैं। उनकी बॉडी को डिकम्पोज करके स्मॉलर या फिर छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और रीसाइक्लिंग कर देते हैं न्यूट्रिएंट को। रीसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स मीन होता है उनकी बॉडी में जितना भी न्यूट्रिशन प्रेजेंट है एक प्लांट में या फिर एक एनिमल के अंदर, वो सारा न्यूट्रिशन कहाँ पे चला जाएगा, आफ्टर डिकम्पोजिशन सॉइल के अंदर चला जाएगा। सो दिस इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। बहुत सारे बैक्टीरियाज एंड फंजाई इन्वॉल्व होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। ठीक है, fourth and the last point of effect of friendly microorganism is scientific research. Scientific research, there are many bacteria and microorganisms which involved in the research purpose, but mostly we use E. coli. Escherichia coli is used as an essential in scientific studies. E. coli को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इन द साइंटिफिक यूज़ के लिए। जेनेटिक्स के अंदर भी हम E. coli का बहुत अच्छा यूज़ करते हैं टू स्टडीज़ डिफरेंट मैकेनिज्म्स इन द biology. Okay, so this is all about the friendly microorganisms. In the next lecture we will talk about the harmful microorganism. If you like my video, then please comment down whatever you feel. If you like my videos, and if you want more such videos, then give me a thumbs up. Thank you.